हे गाइस, वेलकम बैक हो गया इस चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा के रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ पे, रेस्टोरेंट की जो भी आजकल जो चल रही है रेस्टोरेंट के नाम पे। और कॉफ़ी बी ने अपनी एक वीडियो में उस बंदी की वॉइस जो कि सबा की फ़ैन है, सबा के साथ कोलैब करना चाहती थी, उसकी कुछ वॉइसेस जो है वो शेयर की है, सबा का डबल फेस जो है वो रिवील किया है। तो उस पर हम सब बात करेंगे। ओके जी, तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाजमी शेयर करो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करो यार। कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मतलब वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे होते हैं, कमेंट नहीं करते लोग। वाह यार, कमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं यार। पता है, कमेंटिंग मेन जो है ना वो आपकी वीडियोस पे रुकने का नतीजा होता है। यानी आपके वीडियोस पे कितने कमेंट्स हो, लोग कमेंट्स साथ में रीड कर रहे होते हैं और आपकी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो कमेंट्स लाजमी क्या करो यार, बहुत ज़रूरी होते हैं। रीच वगैरह से नहीं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि यार ज़रूरी इसलिए होते हैं, लोग इंटरेस्ट से वीडियो देखते हैं ना, आखिर तक वीडियो देखते हैं आपकी। तो खैर बहरहाल शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो खुश आमदीद आजकल हम सबको पता है बहुत ज़्यादा हाइप पे था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर है वैसे वैसे खुश आमदीद की रेटिंग्स भी कम हो रही है। यानी अभी वो 5 से 4 रेटिंग पे जा चुका है। जब वो 5 रेटिंग तकरीबन 4.8 या समथिंग चल रहा था वो, और अभी वो 4 रेटिंग पे जा चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो कमेंट्स दिए हैं, जो भी उनके रिव्यूज़ हैं, जिनको लोग हेटर्स कह रहे हैं, ये हमारे हेटर्स हैं ना। तो जिनके लिए, सबा के लिए देखो, हर वो इंसान हेटर है जो इनके लिए थोड़ा सा भी जो है वो उनका ओपिनियन उनके व्लॉग्स पे या उनके खाने पर अलग होगा तो वो हेटर्स है। तो बहरहाल जो है बात करेंगे हम खुश आमदीद पे। तो वहाँ से बोला जा रहा है कि वहाँ पे एक जो ना बहुत अजीब सी स्मेल आती है। काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नोटिस किया है कि इसके जो ना वो मतलब कि रेस्टोरेंट में से काफ़ी स्मेल आती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एसी वाले रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको वहाँ पर जो है वो स्मेल मिलेगी, लेकिन पसीने की बदबू हो गई, खाने की किसी की बदबू हो गई। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन है इस वजह से। नहीं भाई, नॉन वेजिटेरियन को उधर ही थोड़ी ज़बा हो रहा है और उधर ही थोड़ी बन रहा है, उधर ही थोड़ी धुल रहा है, उधर ही थोड़ी उसको रखा हुआ है जो उसकी स्मेल जो है आपको मिल जाएगी। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं भाई जहाँ पर ऐसी कोई स्मेल नहीं मिलती नॉन वेजिटेरियन। हमारे पाकिस्तान में तो चलता ही नॉन वेजिटेरियन है, बहुत कम ही आपको वेज मिलता है। तो ऐसा कोई भी नहीं है। एसी वाले रेस्टोरेंट जो होते हैं वहाँ पर आपको कभी भी ऐसी कोई स्मेल, हीक्स, इवन आप छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में भी जाओ, लेकिन हाँ, आपको स्मेल और हीक्स कब आएंगी? जब वहाँ पर अनहाइजेनिक होगा, वहाँ पर पसीने की बदबू जब आपकी आएगी। काफ़ी लोग पसीने की बदबू कह रहे हैं, लेकिन मुझे पसीने की बदबू भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा कोई बदबू बैठ ही नहीं जाती है। मतलब बैठती किसकी बदबू है? जब आपके रेस्टोरेंट में मुसलसल गंदगी पड़ी हो। यानी पसीना ठीक है, एक नॉर्मल बंदे को पसीना है, थोड़ी देर के लिए आया, वो आया, उसके बाद एयर फ्रेशनर कर दिया, रूम दोबारा से फ्रेश हो गया, ठीक है, ये हो जाता है नॉर्मली। काफ़ी लोग ना सबा के ऊपर भी टारगेट करेगा, वो नहाती नहीं है, करती नहीं है, इसलिए उसके पसीने की बदबू जो है वो बैठ गई है। तो वो सीन मुझे नहीं लगता है पसीने वाला, क्योंकि एक एयर फ्रेशनर करोगे तो आपका पूरा रूम जो है वो फ्रेश हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू जो है आपके रूम से आनी शुरू हो जाएगी। तो पसीने वाला सीन मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अनहाइजेनिक इसलिए कह सकते हैं आप कि एक अगर रेस्टोरेंट के अंदर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मुसलसल कुछ गंदगी हो ही रही हो, तो उस गंदगी की स्मेल जो है वो बैठ जाती है। या तो किसी के वॉशरूम्स क्लीन ना हो। अच्छा, वॉशरूम्स में से भी जो है वो शिकायतें आ रही है कि वॉशरूम का जो वॉश बेसन है ना, वहाँ पर आपको लाल लाल जो पीक के निशान होते हैं ना, जो गुटके की पीक के, वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो और हम सब ने भी देखा था लास्ट वाले व्लॉग में, जब उसने प्रोटीन शेक बना के भेजा था ना। प्रोटीन शेक, जब वो हाउसवाइफ बनी थी और सनी का ख्वाब उसने पूरा किया था कि सनी को था कि मैं डब्बा बना के भेजूँ, तो उसने जो प्रोटीन शेक बना के भेजा था ना, तो जब वो पीने के लिए गया था ना, तो आप देखना, वो पीने के लिए जब जाता है वो वॉश बेसिन में जाके कुल्ली करता है। उसके बाद तो गुटखा, तो हम सबको पता है कि वो गुटखा खाता है, ये सब कुछ है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि गुटखा पहले खाता था, अब छोड़ दिया। एक इंसान पहले खाता था, अब वो सुधर गया, आप फिर भी उसको टारगेट कर रहे हो। तो बहन, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, इससे मसला होता है कि इन्होंने अपने अपनी व्लॉग में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई है कि पहले खाता था अब नहीं खाता, और लोग अब भी देख रहे हैं कि उसके मुंह में अब भी है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि हम जब उसके रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसके मुंह में गुटखा होता ही होता है, मतलब के। और जो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस, और इसने बहुत ज़्यादा गुटखा किंग को कहा है कि गुटखा किंग जो ऐसा है वैसा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का है गुटखा किंग। भाई, मेरे मुंह से गुटखा किंग क्यों निकल रहा है? माफ़ करो सनी। मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पी वाले जोन में चली गई थी, मतलब कॉफ़ी पी की वीडियो का जिक्र आ रहा है ना, तो इसलिए मैं गुटखा किंग के ऊपर, क्योंकि वो जो वीडियो के अंदर उस बंदी ने जो कहा है ना, उसको गुटखा किंग ही कहा है। तो सॉरी यार, सॉरी टू से, मतलब नहीं, मुझे नहीं बोलना है। तो वो जो सनी है ना, तो वो कहते हैं कि वो गुटखा, देखा, मैं भूल गई, मैं बोल कह रही थी, मैं यही भूल गई, मेरा पूरा रिदम टूट गया। मतलब एक अच्छा खासा रिदम फ्लो में चल रही होती, मेरा रिदम टूट जाता है। अच्छा जी, तो वो जो बंदी है ना, जो जिसने कॉफ़ी की वीडियो में आके जो है वो सारी चीज़ें बताई हैं, वो ये कहा है कि जितना पोलाइटनेस नज़र आ रहे हैं इतने पोलाइट ये है नहीं, क्योंकि बदतमीज़ी भी की है सनी ने, उससे बदतमीज़ी भी की है। ये ना सीन सारा ये था कि वो बंदी जो है उत्तराखंड से आती है। हाँ, उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड ही बोला था उसने।
वो वीडियो आप जाके पूरी जो है कॉफ़ी की उसमें सुन सकते हो। कॉफ़ी की आज भी वीडियो पड़ी हुई है वो, तकरीबन दूसरी तीसरी, जहाँ पर खुशामदीद रेस्टोरेंट का, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हो। तो वहाँ पर वो बंदी बोलती है कि मैं इतनी दूर से आती हूँ। उसने काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को ये चीज़ ली है कि इतनी दूर से वो बगैर कन्फर्मेशन के आई क्यों। उसने बगैर कन्फर्मेशन के आने का रोना नहीं रोया। आप उस वीडियो को जाकर सुनो, वहाँ पर आप देखो, मैं कमेंट्स रीड कर रही थी ना, और फिर मैंने जो ना वो डिस्कशन उसके ही व्लॉग में आप जाके देखना, तो उसके व्लॉग में भी डिस्कशन हुई हुई है कि आपने ऐसा किया, उसका किया। तो उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि ये बगैर बताए क्यों आई है, जब उसको कंफर्म नहीं था तो वो क्यों आई है, और आप क्यों इल्ज़ाम लगा रही है। सबा ने थोड़ी कि उसको कहा था कि तुम आओ तो मैं तुम्हारे साथ कॉलैब करूंगी, तो ये तो गलत इल्ज़ाम है सबा पर। ये वो तो भाई सीन सारा ये हुआ है, वो अपने आने पे नहीं रो रही है, वो ये कह रही है कि मेरा जो 2 से 3 दिन का टाइम ज़ाया किया गया वो क्यों किया गया। मतलब कि ठीक है, मैं इसीलिए आई हूँ ताकि मैं इनको अप्रोच कर सकूँ। ठीक है, मैं उनको अप्रोच करने के लिए गई, जब मैंने उनको जाके बोला कि मुझे आपके साथ कॉलैब करना है, मेरा ऐसा नहीं ऐसा एक पेज है, और ऐसा नहीं ऐसा मेरा जो है वो एक व्लॉगिंग का चैनल है, मैं आपको पे करूँगी जो भी होगा। तो उस पे के लिए पहले हामी भरी गई कृष्णा ने। पहले जो है वो सनी साहब बोलते हैं मुझे तो इन सोशल मीडिया का पता नहीं है, मुझे सिर्फ जो है इतना पता है कि पेमेंट आपको गूगल पे में कैसे लेनी है। ये डायलॉग ना एपिक डाउनलोड था कॉफ़ी पी का भाई। तो जो ना वो बोलता है कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि पेमेंट कैसे लेनी है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तो खैर वो जाती है और वो जाके जो है उसको कहता है कृष्णा का नंबर शंबर ले लो और कृष्णा से कांटेक्ट कर लो। कृष्णा से कांटेक्ट करती है तो कृष्णा नंबर पर जवाब नहीं देता, देन व्हाट्सएप पर जवाब देता है। ठीक है, कृष्णा व्हाट्सएप पर जब जवाब देता है तो कृष्णा से उसको बोलती है कि भाई मुझे ऐसे नहीं ऐसे कॉलअप करना है और आप मुझे अपने चार्जेस बता दो। तो वो बंदा बोलता है कि अगर रील बनवानी है तो रील के चार्जेस 40 के होंगे, और अगर आपको स्टोरी लगवानी है तो ये 5 पे होंगे। तो ये जो बोलते हैं ना कि सबा स्मॉल बिजनेस को जो है वो सपोर्ट करती है, ये करती है, तो भाई वो एहसान नहीं करती है। ये जो आपको इतना एहसान दिखा रही होती है ना कि फ्रेंड्स देख लो मुझे कितनी पीआर जो है वो ओपन करनी पड़ती है, देखो फ्रेंड्स मुझे कितनी रील्स बनानी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना फोटोशूट, तो ये इन सब के पैसे चार्ज करती है भाई। मुफ्त का इसने जो है वो खैरात का काम नहीं खोल के रखा, और मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत कर रही है। ठीक है, उसकी अपनी मेहनत है, उसने अपने फॉलोवर्स कमाए हैं, बहुत मेहनत से कमाए, तो वो बिल्कुल चार्ज करने का हक रखती है। लेकिन वो इस बात को रोने का हक नहीं रख सकती है कि देखो फ्रेंड्स मैं कितनी मासूम हूँ, देखो फ्रेंड्स मैं आप लोगों की कितनी सारी हेल्प करती हूँ, मुझे लोग बोलते हैं मेरी माँ की तरबियत, ये तरबियत। अबे आगे तरबियत को भी मैं ज़रा सही से लेती हूँ। तो ये तरबियत वाला सीन क्या था कि वो बोलती है ना, इस तरह बोला था ना, मैंने उतर के जो है वो पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई तो मुझे कहा कि ये सब आपकी माँ के संस्कार हैं, ये हैं। तो ये संस्कार किधर चले गए थे उस टाइम पर, भाई हामी भर लेता है। ठीक है ना, वो कृष्णा बोलता है ठीक है 40 के ये है और 5 के ये है, 45 के का ये सब कुछ हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है मैं डन है, आप मुझे पेमेंट का जो है सब बता दो, कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैं आपको कर देती हूँ। तो कृष्णा साहब बोलते ओके ठीक है ठीक है। वो ये नहीं कहता है कि ये काम सभा नहीं करती। आपको तो उसने पहले ही बता दिया ना कि उनको क्या उनको सपोर्ट करवाना है, किस चैनल को उनको प्रमोट करवाना है, उन्होंने तो पहले ही बता दिया आपको। तो आप उसी टाइम कह देते हैं, लेकिन नहीं, उस टाइम नहीं कहा गया। उसको पहले दिन रुलवाया गया, दूसरे दिन रुलवाया गया, तीसरे दिन जब वो जाकर उसने बोला कि भाई अब क्या करना है, तो तीसरे दिन उसको बोल दिया गया कि सभा ये सब कुछ प्रमोट नहीं कर रही है। सभा इस टाइम पर सिर्फ जो है वो क्रीम्स और ये जो आपके जो प्रोडक्ट्स हो गए सिर्फ उसी को जो है प्रमोट कर रही है। अभी ये काम नहीं करिए, जब कल ये काम करेगी तो आपको अप्रोच कर लेगी। तो बताओ ज़रा, 3 दिन आपने एक बंदी को क्यों लटकाया। वो ये इस बात पे नहीं रो रही है कि उसको उत्तराखंड से यहाँ बुलाया गया तो जो है वो इसलिए रो रही है, नहीं, उसने इस बात को बोला है कि मुझे 3 दिन क्यों लटकाया गया। मुझे पहले दिन ही कहता था कि भाई ये नहीं करेगी, सभा ये काम नहीं करती है, सभा सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी लॉन्च करेगी या आपके जो है वो रील्स बना देगी, वो आपके किसी पेज को जो है वो टैग नहीं करेगी, आप अपनी ऑडियंस नहीं देगी वो आपको। सीधा सिंपल यही फंडा है, सीधा सिंपल तो यही फंडा होता है ना। तो वो ये बंदा बोल सकते थे, नहीं 3 दिन तक उस बंदी को घुमाया गया, उसके रहने के खर्चे, खाने के खर्चे, पीने के खर्चे, और जब उसको बोला गया, जब उसने कहा कि यार ये क्या तरीका है, आपने 3 दिन तक मुझे किया, अब आप कौन सा उसूल, आप मुझे वजह बताओ। तो भैया जी जो आपके जो सनी जी है वो बदतमीजी पे भी उतर आए, उनका सारा जो पोलाइटनेस है वो सब साइड के अंदर रह गया, सब साइड में गया। पोलाइटनेस उस टाइम पे कृष्णा भी था, सब था, सब साइड में चला गया और बदतमीजी पूछा। और एंड टाइम पर आके बोलते चलो आ जाओ मैं आपको खाना खिला दूँ। उसी बंदी ने कहा कि उस होटल में से, उसने भी यही कहा है कि उस होटल में से अजीब सी हीक आ रही है, अजीब सा जो ना उनका खाने का टेस्ट भी बहुत अजीब है। और बोला कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन उन्होंने खास कुछ नहीं दिखाया नॉन वेजिटेरियन के लिए कि बहुत ज़्यादा सफाई सुथरा, ये अलग बर्तनों में नॉन वेजिटेरियन बनाया जा रहा है, किसी को भी नहीं पता कैसे बताया जा रहा है। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए धर्म जो है वो ख़त्म होने वाली कहानी होती है अगर उन्होंने वेज खा लिया। तो ये काफ़ी जो जो पक्के जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑब्वियसली जो उसने कहा मैं नॉन वेजिटेरियन थी, मुझे पता है कि मैंने कैसे खाना खाया कैसे नहीं खाया है, कच्चा पक्का। उसी ने बताया कि कच्चा पक्का, भाई जो खाना दिखने में वो लग रहा है अजीब सा, वो खाने में कैसे होगा। मैंने बिरयानी को देख के ही बोल दिया था बिरयानी है ही नहीं, किसी एंगल से बिरयानी नहीं है बाबा जी, किसी एंगल से नहीं। निहारी के अंदर कोई तरी नहीं, तेल, हम तेल वाले खाने के अंदर जिस चीज़ के अंदर तेल होना चाहिए था उसमें तेल नहीं था, तो वो तो देख के ही पता चल गया था हमें खाने का।
और हमें ये भी पता है कि जो लोग तारीफें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तारीफों के ऊपर से याद आया ना, मैंने ना कल एक बंदे को देखा है जो कॉफ़ी पी को रोस्ट कर रहा था। अच्छा, मैंने कॉफ़ी को वीडियो उठा के भेजी हुई है, मैंने कहा कॉफ़ी तुमको रोस्ट कर रहा है, कॉफ़ी। तो उसने कहा बोला खैर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं देखूंगी नहीं, लेकिन भैया जी मैं देख रही हूँ भाई, ऐसे ऐसे अंधभक्त भी है, मतलब कि उसको कॉफ़ी बैन को जो ना वो कॉफ़ी बैन करके और पूरा का पूरा उसको कॉफ़ी को रोस्ट किया है बैठ के भाई, पूरा का पूरा। अजीब बंदे हैं, मतलब अजीब किस्म के। इतने कैसे लोग अंधे हो सकते हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आता। चलो खैर, उसकी अपनी मर्जी है। तो बहरहाल वो बंदी जो है वो बोलती है कि मुझे इतना इस चीज़ से मुझे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ है। और जो ये बोलते हैं ना अपने व्लॉग्स में कि हम बहुत ज़्यादा फैंस को हम बहुत ज़्यादा दिल से रखते हैं, हमें तो दुआएं चाहिए, हमें तो बहुत सारे दुआएं मिली है, तो ये इनकी असलियत है, यही असलियत है कि वो एज अ फैन को अपने नहीं। और ये पहला केस नहीं, दूसरा केस भी था जिस बंदी इतनी दूर से आई थी और लोगों ने उसको यही कमेंट किया था, वो खाना खाने आई थी और इनसे मिलने के लिए आई थी, और वो इतना वेट कर करके चली गई थी और उसको नहीं मिला। तो लोगों ने कहा इतनी दूर से आते हैं, पहले से बता के आना चाहिए, तो फिर बंदा करता है ना इस तरीके से, फिर आप ऐसे सेलिब्रिटी पर इल्जाम लगा देते हो, ये कर देते हो। तो भाई उसने तो बताया ना, उसको तो पहले हाँ किया गया कि ठीक है तुम ये तुम्हारे चार्जेस है। चार्जेस उसी वक्त बताए जाते हैं जब आपको करना हो काम, जब आपको नहीं काम करना हो आपने ऑब्वियसली पहले उनसे पूछा होगा कि भाई आपको क्या काम करवाना है, क्या प्रमोट करवाना है, तो उसने बताया होगा, तो उसने उसी लिए चार्जेस बता दी कि उसके ये चार्जेस है, उसके ये चार्जेस है। तो ये चार्जेस पे काम कर रहे हैं, ये कोई भी दुआओं वाला सीन नहीं चल रहा है। और तरबियत तो भाई यहाँ से कहाँ तरबियत चली गई। आप शायद किसी के दिल से ही तरबियत कर देते, अगर तरबियत इतनी ज़्यादा आपकी होती तो आप दिल से ही उसको सोच लेती कि यार ठीक है वो मुझे पे भी कर रही है, मैं कर देती हूँ प्रमोट, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता प्रमोशन में, कोई बात नहीं, प्रमोट हो जाएगी बंदी। लेकिन जहाँ ऑडियंस भेजने का सवाल आता है वहाँ नहीं भेजा। हाँ, ऑडियंस को चीज़ें बेचने के लिए आपको ज़रूर प्रमोट कर दिया जाता है कि जाओ चीज़ें खरीदो ताकि उससे उनको पैसे मिलेंगे। अब उस बंदी को अगर प्रमोट करेगी वो, जो अपनी ऑडियंस वहाँ पे भेजेगी, तो ये तो 40-45 हज़ार रुपये मिलेंगे, बाकी फिर वो ऑडियंस जो वहाँ जाके उसके व्लॉग्स देखेगी उससे सभा का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्यों प्रमोट करे भाई वो। सीधा सिंपल फंडा यही है। अब बात आते हैं खुशामदीद के रेस्टोरेंट पे, तो खुशामदीद की जो है वो रेटिंग्स डे बाय डे गिरती जा रही है। और वो जो असलियत है ना, जो आप कह लो जो अनहाइजेनिक है ना, वो अब सामने आ रहा है, क्योंकि वो नया रेस्टोरेंट था, उस वक्त कुछ भी इतना अनहाइजेनिक नहीं था। लेकिन इतनी जल्दी उधर से स्मेल की बदबू का बोल जाना, स्मेल की बदबू, स्मेल की जो है वो आपको वो आ जाना कि कंप्लेन आ जाना कि स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, वो बहुत बड़ी और बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब अचानक इतनी गंदगी कैसे हो गई है कि जिसकी वजह से स्मेल ही जो है वो बैठ गई है। मतलब सोचने वाली बात है। अब पसीने को काफ़ी लोग दे रहे हैं, लेकिन पसीना यार मुझे नहीं लगता कि पसीने की वजह से कोई स्मेल बैठ जाती है। स्मेल उसी वक्त बैठती है कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी जगह पे जहाँ पर गंदगी मुसलसल रह रही हो, उसी वजह से स्मेल बैठती है। तो या तो कोई ऐसी चीज़ है जैसे कोई फ्लावर्स वगैरह हो गए जिन्होंने पानी जो है वो एब्जॉर्व कर लिया है, तो एब्जॉर्व करने के बाद पानी को कहते हैं ना कि उसमें से एक हीक आनी होती है। तो कोई चीज़ ऐसी है जो गंदगी का बाइस बन गई है, जो उन पर ध्यान नहीं जा पा रहा है इन लोगों का। तो यार मुझे लगता है कि उनको इसलिए भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक जगह पर अगर रह रहे हो ना मुसलसल, तो आपको फील नहीं होती है वहाँ से बदबू वगैरह के यहाँ पर कोई बदबू है। लेकिन मुझे ये हो रहा है कि सनी, सबा और जो है वो उस दिन अम्मी भी गई थी, सब भी जाते, तो क्या उनको फील नहीं हो रहा, वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे हैं भाई, पता लगाओ ना कि किस वजह से बदबू आ रही है। आपके रेस्टोरेंट की इमेज जो है वो बदबू की वजह से ही खराब हो रही है, कि बहुत ज़्यादा हर जो है क्लाइंट वो आपकी वो बोल रहा है कि बदबू आती है, स्मेल आती है गंदी सी, और खाना भी टेस्टी नहीं है। तो काम करना चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ आपका चेहरा आपके रेस्टोरेंट को कुछ दिन चला सकता है, उसके बाद आपके रेस्टोरेंट के आपकी हाइजीनिक की वजह से, आपके खाने की वजह से चलना है। ठीक है, काफ़ी जगह मैंने ऐसे देखी जो गंदी भी होती है लेकिन खाना अच्छा सर्व कर रहे हैं तो वो चल रहा होता है। मेन खाने का टेस्ट हो गया, आपकी सफाई हो गई, तो वो बहुत मायने रखती है। और आपने कोई ऑडियंस पर बहुत ज़्यादा कर्मा करके कोई बहुत कम रेट नहीं रखे हैं, सब यही लिख रहे हैं कि हाई रेट है, जितने नॉर्मल रेट होते हैं उससे ज़्यादा ही हाई रेट है। तो उस हिसाब से आपको सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप अपने फैंस पे यहाँ पे एहसान नहीं करो, फैंस लोगों के लिए वो पैसा दे रहे हैं, वो आप पे एहसान कर रहे हैं। तो ये फैंस लोगों पर कोई एहसान नहीं, और जताया ऐसे ही जा रहा है जैसे फैंस लोगों पे बहुत बड़ा एहसान किया है रेस्टोरेंट खोल के। और इतना पोलाइटनेस कैसे दिखा सकते हैं जब आप एक बंदी के साथ ऐसा कर सकते हो। या तो आपको उसको पहले दिन ही मना कर देना चाहिए था, इतना जलीलो ख्वार करना नहीं चाहिए था कि नहीं ये वाला काम नहीं हो सकता। उसकी शिकायत वही है सीधी सिंपल कि भाई मुझे इतने दिन ख्वार क्यों करा गया, मेरे इतने पैसे भी गए, मैं पैसे पे करने को भी रेडी थी, मैंने फ्री में नहीं की थी कि मेरे साथ कॉलैब करो फ्री में। लेकिन बात सारी घूम फिर कर यही आती है कि ऑडियंस नहीं देगी भैया जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अपने फैन पेजेस भी है ना। मेरा खुद का फैन पेज बंद गया है उसने, तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर उसकी वीडियोज़ को यूज़ करो तो वो उड़ा देती है भाई, वो स्ट्राइक दे देती है आपको। उड़ जाए भले आपके चैनल की जितनी भी आपने मेहनत की हो ना, सीरियसली मेहनत होती है भाई, हर चैनल पे मेहनत, हर काम में मेहनत होती है। तो वो भले उड़ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीरियसली मैं रो पड़ी थी जब मेरे साथ ये हुआ, और मेरा चैनल जैसे ही टेक डाउन गया ना स्ट्राइक के बाद, तो मैं रो पड़ी थी कि यार मैंने इतनी मेहनत की, अगर मुझे एक ईमेल भी कर देती मैं हटा देती वीडियोस यार।
तो नहीं हटाई, ईमेल वगैरह कुछ नहीं की, डायरेक्ट जो है वो उड़ा दिया। फिर स्ट्राइक रिमूव की, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा चैनल जो है वो टेक डाउन पे जा चुका था, तो मेरा चैनल जो है वो ख़राब हो गया था। तो खैर बहरहाल दुख होता है यार इन सब चीज़ों का। तो बंदी को नहीं है वो अच्छा कि उसका नाम लेकर या उसकी वीडियोस को यूज़ करके कोई भी थोड़ा सा चंद डॉलर्स कमा ले, वो ये हजम नहीं कर सकती है। तो वो इतनी बड़ी प्रमोशन कैसे करती थी कि उसकी ऑडियंस में से अगर कुछ 2-3 लाख भी चली जाती वहाँ पे देखने के लिए, तो फिर क्या हो जाता, फिर गलत हो जाता ना। वो वही काम करती है जिससे उसको फायदा हो, जिसमें उसके प्रोमोस कोड लग रहे हो, तो प्रोमोस कोड भी आपके अगर लग रहे हैं ना, तो आपको उसका कुछ कमीशन का हिस्सा उस बंदे को मिलता है जिसके कोड लग रहे हो। तो ये मैं आप सबको बता दूं, ये जिनको लगता है कि बड़े नेकी का काम करें, नेकी का काम कुछ नहीं है, सब सिर्फ जो है ना वो एक नंबर का ड्रामा है, सब ड्रामा है। सिर्फ बातें करनी है बड़ी बड़ी कि हम बहुत पोलाइट है, हम बहुत अर्थ डाउन टू अर्थ हैं, और हम तो बिल्कुल अर्थ के अंदर ज़मीन में रहने वाले बंदे हैं। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपको पता चल जाता है कि ये सिर्फ बोलने को है, बाकी सेलिब्रिटी तो ये लोग बन चुके हैं, तो वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स ना इनमें आपको दिखने को मिल जाती है अब भाई बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये तो अब शोएब खुद भी बोल चुका है हमारा लेवल यहाँ है, यहाँ है। तो ये तो शोएब भी अब अपनी वीडियो में कह चुका है कि हमारा लेवल यहाँ है। आप थोड़ा सा इनको कुछ भी गाइड करने का बोल दो तो वो आपको हेटर्स में शुमार कर देते हैं। मतलब कि भाई अलग ही लेवल है ना। कोई बात नहीं यार, हेटर्स तो हेटर ही सही। अच्छा, ये कमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वॉस्ट रेस्टोरेंट टू स्मॉल एंड कंजेस्टेड टू सिट, वॉस्ट मैनेजमेंट, दे डोंट नीड कस्टमर्स इन देयर रेस्टोरेंट, दे ओनली नीड सब्सक्राइबर्स। इतना छोटा रेस्टोरेंट है और इनका सेल्फी एरिया बड़ा, बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा चाहिए, नाम खुशामदीद और बैठने कोई जगह नहीं, अल्लाह का खौफ करो। तो ये ना पता नहीं, ये बहुत सारी बातें हो रही हैं रेस्टोरेंट के सिटिंग एरिया पे। बहुत ज़्यादा बात हुई कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। इवन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कंजेस्टेड इतना है कि आपके बराबर वाले टेबल पे क्या बात हो रही है आप इजीली सुन सकते हो। यानी इतनी स्मॉल जो है प्लेसेस दी हुई हैं, जगह दी हुई हैं निकलने के लिए, गुजरने के लिए, तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है। हालांकि रेस्टोरेंट के लिए 3 दुकानें ली गई हैं, लेकिन उस पर प्रॉपर सिटिंग एरिया नहीं बनाया गया। मैंने पहले ही कहा है कि एक टाइम को ये सारी चीज़ें बहुत झमेले पर आ जाएंगी। यानी सेल्फी पॉइंट्स और ये सब उसने जो ना अपने सब्सक्राइबर्स की नज़र में, यानी उसको ये पता है इसका माइंडसेट क्या था जब रेस्टोरेंट ओपन किया है ना, कि लोग एक मीटअप प्लान इसने बना लिया। अब इसका ये मीटअप जो एरिया है ना वो उसका खुद का है, जहाँ पर लोग आएंगे मीटअप करने के लिए, मीटअप के बहाने से आएंगे, सेल्फी वगैरह लेने के लिए, कुछ ना कुछ तो खा पी के जाएंगे। तो ये एक तरीका है, ये रेस्टोरेंट इसी बेस पर बना दिया गया कि ठीक है यार, साइड में आमदनी भी स्टार्ट हो जाएगी और मीटअप भी बन जाएगा और मेरी पॉपुलरिटी भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होना शुरू हुई है। ये एक और कमेंट है, द स्मेल इज लाइक समथिंग रॉटिंग इन देयर एयर, फूड इज बिलो एवरेज, food is below average, service is not good at all, looks unprofessional, overpriced, washroom is not clean, I could not finish my meal, kept feeling like vomiting, what a waste of money and time। तो ये स्मेल की शिकायत तकरीबन हर बंदे ने की है जिन्होंने जेन्युइन रिव्यू दिए हैं। उन्होंने हर बंदे ने कहा है कि एक स्मेल जो है वो वहाँ पर बहुत अजीब से आ रही है। वो किस चीज़ की स्मेल है, क्या है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन स्मेल है जो उनके बहुत ज़्यादा आ रही है। अब पता नहीं किस चीज़ की उन्होंने, ऐसा क्या है कि इतने शुरू में, यानी अभी तो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से स्मेल बैठ गई है। समझ से बाहर है यार। थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा एक सोचने को हो रहा है कि किस चीज़ की स्मेल है इतनी। अभी तो नया रेस्टोरेंट है, नए रेस्टोरेंट में आपको किसी भी गंदगी की इतनी जल्दी स्मेल नहीं आती है। कोई चीज़ है, या तो कोई आसपास है, कोई ऐसा कचरा वगैरह है, या कुछ भी आप कह लो, कोई चीज़ है जो वहाँ पर गलत हो रही है जिसकी वजह से कुछ बदबू जो है वो वहाँ पर आ रही है। या तो उनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि क्या चीज़ है। कोई उन्होंने ऐसा कोई प्याज वगैरह कट कर दिया। आपको पता है अगर प्याज वगैरह भी अगर एसी वगैरह में कट हो जाए तो उसकी स्मेल भी काफ़ी दिन तक रहती है, अगर ये आपको अंदाजा हो। तो पता नहीं क्या हुआ जिसकी वजह से गंदी सी स्मेल, कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि गंदी सी एक स्मेल है जो बैठ गई है, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब काफ़ी लोगों की शिकायत है, तो अब जब काफ़ी लोगों की शिकायत है तो यकीनन गलत शिकायत तो नहीं होगी। चलो 1-2 बंदे होते तो मैं कहती कि हाँ शायद हेटर्स होंगे या नहीं पसंद होगा जिनको रेस्टोरेंट सबा का, लेकिन काफ़ी लोगों की यही शिकायत है कि बहुत अजीब सी स्मेल जो है वो इनके रेस्टोरेंट में से आनी शुरू हो गई। अब क्या स्मेल है किसी को भी नो आइडिया है। तो ये था रिव्यू, होप्स हो कि आपको पसंद आया। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कोई हुआ हो इंसिडेंट तो प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट में। अगर आप में से कोई विजिट करने के लिए गया हो जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हो, जिनको वाकई लगा हो कि कोई स्मेल वगैरह है, तो कमेंट करके लाजमी बताना किस चीज़ की स्मेल है, क्या है। क्योंकि काफ़ी सारी जो रीच आउट है ना वो मेरे पास इंडिया से ही है, मुंबई से ही है ना। तो आप ज़रूर मुझे बताना कि अगर आप लोग कभी रेस्टोरेंट गए हो सबा के, वहाँ पर आपको किस चीज़ की स्मेल है और खाना वगैरह कैसा है, ज़रूर लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।